हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और हर्ष जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में दो बहनें रहती थी। एक का नाम शांति था और एक का नाम शीला था। दोनों बहन का ब्याह एक ही गांव में हो गया था और उसके माता पिता दोनों बहन का ब्याह एक ही गांव में कर दिए थे। दोनों गरीब घराने परिवार में थी। दोनों भगवान के भक्ति करती थी, भगवान के शिष्य थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी, चर्चा में जाया करती थी और लोगों से अच्छे अच्छे बात किया करती थी। गुरु भाई बहना, दोनों बहन का समय अच्छे से बीत रहा था। दोनों बहन का 3-4 बच्चे थे। धीरे 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 समय व्यतीत होने पर शीला बड़ी थी और सावित्री छोटी थी। तो शीला का बच्चे जो थे बड़े बड़े थे और सावित्री का छोटे छोटे थे। धीरे धीरे दोनों बहनें का बच्चे बड़े हो गए। शीला के दुख सुख में सावित्री साथ दिया करती थी और सावित्री का दुख सुख में शीला साथ दिया करती थी। दोनों एक दूसरे के मदद किया करते थे। दोनों में कोई बुराई नहीं था, कोई शिकवा शिकायत नहीं था और दोनों एक ही गांव में बड़े अच्छे से रह रहे थे। कोई भी बात यदि किसी को आता था तो लोग कहते थे कि देखो शीला कितनी अच्छी से एक ही गांव में दोनों बहन रह के निभा रही है, कितना दोनों में प्रेम है, कितने अच्छे से रह रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। गुरु भाई बहना, शीला बहन का बेटा का ब्याह हो गया और बहू घर में आ गई। उनके भी 3 बेटे थे। धीरे धीरे तीनों बेटा का ब्याह हो गया और तीनों बहू घर में आ गई। सावित्री जो थी, इनका भी 4 बेटा था। तो पहले बड़ा बेटा का ब्याह हुआ और जब बड़ा बेटा का ब्याह हुआ तो सावित्री सोची कि चलो मेरा शीला बहन का तो 4 बेटा का ब्याह हो गया है और वो चर्चा में पूजा में ज़्यादा ध्यान देती है, मेरा भी एक बेटा का ब्याह हो गया है तो हम भी थोड़ा चर्चा में ज़्यादा वक्त देंगे। जो बड़ी बहू थी घर के सारी काम संभालती थी और जो सास कहती थी, सास के आज्ञाकारी बहू साबित हुई कुछ दिन के लिए। गुरु भाई बहना, ये बेचारी सावित्री बहन के पास पैसे नहीं था। उनको 4 बेटा कमाते थे तो बहू से और बेटे से कभी कहते थे कि बेटा 2 रुपया दे दो, हम जा रहे हैं चर्चा में, थोड़ी सी प्रसादी ले लेंगे बेटा और प्रसादी लेकर भगवान के नाम से भोग लगा देंगे। तो बेटा कोई न कोई बेटा दे दिया करता था। बहू का मन ही मन हलचल होता था, दुख होता था कि ये बुढ़िया तो सप्ताह में 4 दिन चर्चा में जाती है और 2-2 रुपया तो मांगती है तो उतना तो खत्म हो जाता है। यदि मेरा 2-2 रुपया करके सप्ताह में 8 रुपया बचता है तो 8 चौका 32 रुपया मेरा बच जाता। और यदि 32 रुपया में तो मेरा एक लिपस्टिक हो जाता, कान का बाली हो जाता, मेरा 2 डब्बा चूड़ियाँ हो जाता। ऐसे ऐसे करके बहू किचकिचाते रहती थी, बहुत अंदर अंदर दुखी रहती थी। एक दिन का बात है कि अपने सास से बोले कि माँ जी, आप चर्चा में चले जाते हैं तो मेरे पास बहुत काम हो जाता है,
क्यों ना आप दूसरे बेटा के भी शादी कर दीजिए। दूसरा बेटा के गुरु बहन शादी करने को लिए सावित्री बहन तैयार हो गए और दूसरा बेटा का ब्याह कर दिए। दूसरी बहू आई तो दोनों जेठानी और देवरानी एक ही मती का हो गई। गुरु भाई बहना दोनों का बात मिलजुल के रहता था और दोनों बुढ़िया के देखकर बड़ी उदास रहती थी और मन ही मन कचोटती थी कि ये बुढ़िया जो है पैसे ले जाती है, पहले तो 2 रुपया ले जाती थी, अब तो 5 रुपया ले जाने लगी है, अब तो ज़्यादा खर्च करने लगी है, घर के आया हुआ सामान में भी हिस्सादारी जैसा खा लेती है और चर्चा में जाती है तो इसको अलग से पैसा चाहिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बेचारी सावित्री बहन तीसरी बेटा का भी ब्याह कर दिए। तीसरा बेटा का भी ब्याह कर दिए। तीसरी बहू आ गई, धीरे धीरे चौथी बहू आ गई, चारों बहू आ गई तो चारों बहू आपस में बात को मिला ली, इकट्ठा कर ली और कहती है कि सुनो बहन, हम लोग का पूरा घर परिवार चलाना है, आगे का देखना है, तो ये बुढ़िया को घर में रहने से क्या फायदा। बुढ़िया जो है चर्चा में जाती है तो पहले 2 रुपया लिया करती थी, फिर 5 रुपया लेने लगी, अब 10 रुपया लेती है। कभी कहती है नारियल चढ़ाना है, कभी कहती है फल चढ़ाना है, कभी कहती है भोग लगाना है, कभी कहती है कि घी का दीपक जलाना है, तो बार बार 10 रुपया लेती है। धीरे धीरे तो 100 रुपया लेने लगेगी और हम लोग का पैसा बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा। चारों बहुएं ने इकट्ठा बातें की गुरु भाई बहना और इकट्ठा बातें करके और सोची कि मैं इस बुढ़िया को क्यों ना मार डालूं या घर से बाहर कर दूं। चारों बेटा जब शाम के काम करके घर में आए तो ये जो बुढ़िया थी, बुढ़िया बेचारी बोली कि बेटी आज मैं तो चर्चा में भूखे चला गया और शाम में भी आया तो भोजन खत्म था, क्या खाना बना है? यदि खाना बना है तो बेटी मुझे 2 रोटी दे दो, खाना खा के सो जाऊंगी। बड़ी प्यार भरी बातें बुढ़िया बोली तो बड़ी बहू चिल्ला उठी, ए बुढ़िया बकबक मत करो, बहुत तू चिल्लाती हो, दिन भर में 3 बार खाना खाई हो, शाम में भी आकर खाना खाई हो और इस वक्त रोटी के लिए चिल्ला रही हो। मेरे पति दिन भर काम करके आए हैं, एक चुल्लू भर पानी भी अभी मुंह में नहीं लिए हैं और खाने को चिल्लाने लगी। बेटा तो रौदा से धूप से पूरे दिन हारा थका आया था और पत्नी को बात सुनकर माँ को डांट लगा दिया। बेचारी माँ चुप हो गई। सवेरा हुआ, रात में 4 बहू में कोई भी खाना नहीं दी। सवेरा हुआ गुरु भाई बहना, जब सवेरा हुआ तो बेचारी बूढ़ी माँ किसी से कुछ नहीं बोली, स्नान की और स्नान करके मंदिर गई। मंदिर में भगवान के पूजा पाठ की, भगवान से भी अपना दुखड़ा दर्द नहीं सुनाई और बेचारी सावित्री बहन अपना घर आई। जब घर आई, पूजा किए हुए बैठे हुए कुछ ही क्षण हुआ कि उनकी बहन शीला जो बड़ी बहन थी, उनके घर खीर बना था तो खीर लेकर अपने बहन को देने आ गई कि अरे सावित्री बहन, तेरे लिए मेरा बहू खीर भेजी है, खीर खा लो। जब सावित्री बहन ने खीर देखी तो इसका खाने का बहुत जल्दी मन किया और खीर झटपट लेके खा ली और कहती है भगवान भोलेनाथ से कि हे भोलेदानी, आपका महिमा अपरंपार है। मैं तो कल से भूखा था, लेकिन आज मेरे लिए आप खीर भेज दिए हैं। बेचारी खीर खाकर चली गई चर्चा में और जब चर्चा से आई तो चारों बहू और बेटे आपस में प्लान किया
कि अरे ये बुढ़िया को क्या रखने से फायदा है, इसे घर से बाहर कर दो, घर से बाहर कर दो एक बोरिया में बंद करके। तो गुरु भाई बहना चारों बेटा ने क्या किए कि एक बोरिया में बंद कर दिए बूढ़ी माता को, और बोरिया में बंद करके और फेंक लाए चारों मिलकर जंगल में। और जब जंगल में फेंक लाए तो बेचारी बुढ़िया जो थी बंद बोरिया में कहरने लगी, आहा चिल्लाने लगी, और पूरी रात रह गई जंगल में। सवेरा हुआ तो फिर से शीला बहन आई और अपने बहन के खोज करने लगी कि अरे बहू मेरा बहन कहाँ गई है शांति। तो चारों बहुएं बोली कि आपका बहन जो है जंगल की ओर गई है लकड़ियाँ लाने, जाइए ढूंढ लाइए आपकी बहन कहाँ गई होगी जे। गुरु भाई बहना बेचारी शीला बहन चारों बहुए की रीति रवैया अच्छे से जानती थी, और वो दौड़ी दौड़ी भागी भागी जंगल की ओर चल दी। तो जंगल की ओर चल दी तो देखती है कि एक बुढ़िया में बंद है कुछ, और उसमें से कुहरने का आवाज आ रहा है। और कुहरने का आवाजें सुनकर बेचारी शीला बहन उस बुढ़िया के नजदीक जाके काने लगा के सुनते हैं। तो कहते हैं कि बहन सावित्री तुम इसमें पड़ी हो। तो सावित्री बहन कहती है कि हाँ दीदी मैं इस बुढ़िया में बंद हूं। झट से बेचारी शीला बहन उसको खोली और खोल के और अपने बहन को निकाली। बहन तो मरने ही वाली थी, उसका सांस घुटनों पे कंठ पे घुट रहा था, और बेचारी अकबक से व्याकुल थी, उसका प्राण छटपट हो रहा था। अब क्या करती है कि शीला बहन उसको निकाल कर और बाहर लाई। कहती है कि बहन अब तो हम घर नहीं जाएंगे, घर जाएंगे तो मेरा बेटा बहुत जीने नहीं देगा, क्या करें। उसका शीला बहन बहुत तेज थी। कहती है बहन तू हिम्मत धरो, घर नहीं जाना है, चलो घर से थोड़ी दूर में हम और तुम दोनों रहेंगे, एक झोपड़ी लगा देंगे और झोपड़िए में रहेंगे। हम अपना घर से तुम्हें खाना ला कर देंगे और खाना खा के चुपचाप झोपड़ी में पड़ा रहना। गुरु भाई बहना अब जो बेचारी सावित्री बहन थी उसके लिए शीला बहन ने एक झोपड़ी लगा दी और झोपड़ी में रहने लगी। ठीक बीच चौराहे पर जो आने जाने का रास्ता था उसी पर लोग जो भी आते जाते थे तो कहते थे कि अरे सावित्री बहन यहाँ रहती है, उसका 4 बेटा है। उसको घर जाके कहने लगे कि अरे बहन जी आप तो चारों बहुएं और चारों बेटे यश कर रहे हैं अपना घर में, और आपकी माता एक झोपड़ी में रहती है। लेकिन बेटा और बहू किसी से जवाब नहीं देते थे, क्योंकि वो तो बढ़िया कारनामा कर चुके थे। उन्हें जानकारी हो गया कि मेरा माँ जीवित है, चारों बहू का जानकारी हो गया कि मेरा सास जीवित है। कोई भी कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे समय बीता, और जब समय बीता तो ये बेचारी सावित्री बहन थोड़ी सी फूल लेकर और मंदिर के पास जाने लगी, और कुछ फूल चढ़ाती थी और कुछ फूल मंदिर के पास लेकर बैठ जाती थी, जिससे इसे 2 पैसे आने लगे। और धीरे धीरे 4-6 महीने लगातार ये फूल का बिक्री किए, और फूल का बिक्री किए तो इनका कभी 10 के, कभी 20 के, कभी 50 के, कभी 100 के भी बिक जाता था। अब सावित्री बहन के पास में पैसे हो गया, और जब सावित्री बहन के पास में पैसे हो गया तो शीला बहन कहती है इसकी बड़ी बहन जेठानी बहन कि सुनो बहन तुम्हारे पास तो पैसे हो गया, एक बड़ा सा बक्सा खरीद लो, और बक्सा खरीद के और उसी में जो भी धन रहेगा वो जमा करना, बुढ़ापे में काम आएगा।
बेचारी सावित्री बहन एक बड़ा सा बक्सा खरीद लिए और बक्सा खरीद के और उसमें रुपया पैसा कपड़ा जो भी ओढ़ना बिछौना जो भी रहता था गुरु भाई बहना वो बंद करके उसी में रख देती थी। एक दिन का बात है कि बड़ा बेटा का एक बेटा था, यानी सावित्री बहन का पोता था। तो उसको पता चला कि मेरा दादी वहां पे रहती है झोपड़ी में। तो पोता देखने आया कि मेरा दादी क्या खाती है। जब पोता देखने आया तो देखा कि मेरा दादी तो पूड़ी और कचौड़ी और सब्जियां खा रही है अच्छे अच्छे। कोई भी लोग इसे लाकर दे देते हैं, अगल बगल के लोग, पड़ोस का लोग और उनकी बहन। बक्सा टेल के देखता है तो बक्सा में वजन है। माँ से जाके चुगली किया, माँ दादी को निकाल दिया है, माँ दादी के पास बहुत बड़ा सा बक्सा है और बक्सा में लगता है पता नहीं क्या है, माँ बहुत वजन है बक्सा में। जब ये ऐसा बात अपने माँ से बोला पोता, सावित्री का पोता, तो उसका बहू बोली सावित्री के वो अपना बेटा से कि बेटा जाओ दादी को पूछना कि माँ दादी बक्सा में क्या रखी है, तुम्हारा बक्सा में क्या है, पूछना बेटा। तो बड़ी बहू का बेटा और मंझली बहू का बेटा दोनों आया दौड़ और पूछा कि दादी ये बक्सा में क्या रखा है। बेचारी सावित्री बहन कहती है गुस्से में होकर, अरे बक्सा में मेरा सोना चांदी है और क्या रहेगा रे, मेरा बक्सा में सोना चांदी रुपया पैसा पड़ा हुआ है, मेरा कपड़ा है। पोता कहता है दादी माँ किसको देगी। बुढ़िया बोलती है अरे जो मेरा सेवा करेगा उसको देंगे रे, जो मेरा सेवा करेगा उसी को हम सब धन दे देंगे। ऐसा बात सुनकर दोनों दौड़ा दौड़ा गया और अपना अपना माँ से बोला कि दादी माँ के पास बहुत सारा धन संपत्ति रखा हुआ है, बक्सा बड़ी भारी है। तो गुरु भाई उसमें क्या था, चावल और गेहूं था। बेचारी बूढ़ी माँ को झोपड़ी में कुत्ता जुठा देता, इस कारण से बेचारी बक्सा में बंद करके चावल गेहूं बोरिया में भर करके रखी थी। तो बक्सा तो वजनदार हो गया था, क्योंकि 2 पैसे इसके पास आने लगा था। मंदिर के पास फूलने बेचने जाती थी तो कोई चावल गेहूं दे देता था। तो बेचारी अनाज लाके बक्से में धर दिया करती थी। धीरे धीरे वजन हो गया, भारी हो गया। भोजन तो आसपास के लोग ही रोज दे दिया करते थे। मंदिर के पास बेचारी फूल बेचती थी तो लोग दान करते थे, उससे भी प्रतिपाल इसका हो जाने लगा। अब धीरे धीरे कई दिन बीता तो एक दिन आपस में चारों बेटा और चारों बहू बैठी। तो बड़का बेटा कहता है मंझला से कि अरे कुछ पता चला है तुम लोग का। तो नहीं भैया कुछ नहीं। तो अरे माँ के पास बहुत बड़ा बक्सा है, उसमें सोना चांदी भगवान दे दिए हैं। यदि वो सोना चांदी कोई लूट के ले जाएगा तो बताओ हम लोग कितना घटी में पड़ेंगे रे। अब माँ के काम क्रिया भी करना पड़ेगा। तो बताओ कि लाख रुपया तो काम क्रिया में लगेगा रे। तो बहू चारों कहती है कि हाँ जी सही है कहते हैं जी, इसलिए कि ऐसा है कि हम लोग चारों जाएंगे और बुढ़िया के रतिया के टांग के ले लावेंगे जी। अब आप लोग चारों जाइएगा तब बुढ़िया के बक्सावा के ले लाइएगा। बुढ़िया सुतले रहेगी चटाई पर, उसको लपेट के घर ले आवेंगे जी। आने को लिए तो राजी नहीं है। गुरु भाई बहना चारों बेटा ने प्रोग्राम किया और बुढ़िया के बेटा चारों मिलके गया और चारों बहू भी गई और चारों जाकर बुढ़िया को टांग के ले आए। और बेटा चारों बक्सा, बहुत वजन बक्सा हो गया था। चावल गेहूं भरा रहेगा बक्सा में तो हल्का थोड़ी ना रहेगा, भारी था। चारों बेटा बहू माँ मिलकर लाए। 4 से 8 दिन के बाद भगवान का महिमा, भोले दानी का महिमा कि बुढ़िया का प्राण निकल गया। और जब बुढ़िया का प्राण निकल गया
तो चारों बेटा कहता है कि अरे बक्सा के ताला तोड़ना पड़ेगा रे, माँ मर गई और चबिया दे के नहीं मरी है। तो बहू कहती है कि अजी शीला मौसी से पूछिए, वो चाबी के बारे में जानती होगी। शीला को बुलाया गया कि आपके बहन तो मौसी मर गई, उसका बक्सा के ताला कैसे टूटेगा, ताला तोड़ना पड़ेगा, इतना बड़ा बक्सा है। तो शीला कहती है अरे अरे तू लोग पागल है रे, आज ही तुम्हारा माँ मरा है, अग्नि संस्कार भी तू लोग नहीं किया है, अग्नि संस्कार कर लो, इसका क्रिया कर्मठ कर लो, इसका धन कहीं नहीं जाएगा रे, उसके बाद बंटवारा करना, नहीं तो लोग हाहास कर देंगे कि बुढ़िया इतना सोना चांदी रखी थी। चारों बेटा ने क्या किया कि अग्नि संस्कार कर दिया और उसका काम क्रिया में कहने लगा कि मौसी इतना पैसा कहाँ से आएगा, मैया के बक्सा में से यदि निकाल लेते तो कर्जा नहीं लेना पड़ता। तो यह बात सुनकर बेचारी शीला बहन कहती है कि अरे एक तो तू लोग माँ के इतना दुख दिया रे कि माँ जने तने रही, और वही दुख के कारण हम बड़ा जो है जब बैठे हैं, और तुम्हारा माँ मुझसे छोटी थी 3 साल के और हमसे पहले मर गई रे, और यदि पैसा तुम लोग निकाल लेगा तो उसको तो नरक मिलेगा रे। ऐसा करो कि काम क्रिया तुम लोग कर लो। गुरु भाई बहना चारों बेटा मिलकर सोना चांदी बक्सा में पड़ा हुआ है, उसके लालच से खूब पैसा लगाया और धूमधाम से चारों मिलके अपने माँ को काम किया। 7 को मिठाई कर दिया, पूरी कचौड़ी, खूब मजे से काम किया गुरु भाई बहना। और काम करके और उसके बाद बक्सा खोलता है तो देखता है कि बोरिया में भरा हुआ चावल है, किसी में गेहूं है, किसी में मसूर का दाल है, किसी में मसूर है, किसी में चने का दाल है, किसी में चने हैं। चारों भाई कपार पीटने लगा, कहता है कि अरे माँ तो बोलती थी सोना चांदी भरा है, पर इसमें निकला क्या रे, अनाज निकला। तो गुरु भाई बहना छोटा बेटा का एकदम छोटा सा पोता था, मतलब बेटा था, छोटा बेटा का बेटा था, बुढ़िया का पोता था। वो कहता है कि पिताजी आज हम बीमार हैं तो क्या मुझसे पैसा लेके मुझ में लगाइएगा। बताइए, जब दादी मर गई तो दादी का बक्से से सोना चांदी खोज रहे हैं कि इसका काम में सोना चांदी जो पड़ा होगा उसको बेच के अब कर्जा भरेंगे। तो पिताजी मेरा इलाज के लिए पैसा कहाँ से लाइएगा, हम भी तो बीमार पड़ते हैं। दादी आपको मुश्किलों से कितना पोसी पाली होगी। चारों बेटा दांत उंगलियां काटता है और कहता है कि अरे इतना छोटा बच्चा मुझे ज्ञान दिया। शीला बहन सबके सामने बोली, बेटा तू लोग जैसा किया वैसा पाया, तू लोग माँ के बहुत दुख दिया था और माँ को प्राण टूटता ना था अपना घर में। वो बेचारी टार टिकुल पे रहती थी एक झोपड़ी लगाकर, तो अपना घर में तो कैसे करके भगवान तुम लोग का मति फेरे तब तुम लोग लाया, और नहीं तो तेरा माता का कौआ चिल्लास खाता। अरे शर्म से तुम लोग झुको, कुछ समझो। गुरु भाई बहना अपने मौसी से चारों भाई हाथ जोड़ के विनती करके माफी मांगा और बोला, मौसी मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना गलत हूं, लेकिन अपने आप से मैं किसी को नजर दिखाने लायक मिलाने लायक नहीं हूं। मैं तो एक समाज का चोर हूं और बेवकूफ हूं, जो कि मैं अपने माँ को इतना दुख दर्द दिया, जो माँ मुझे अपने रक्त से पाला पोसा, अपने गोद में सुलाया, 9 महीना कोख में रखा, और मैं उसको इतना दर्द दिया, भगवान में मुझे क्षमा नहीं करेंगे। मौसी मुझे क्षमा कर दे, आज से मेरा माँ तू है। गुरु भाई बहना बेचारी शीला बहन बोली, जो तो जिसे क्षमा मांगना चाहिए उसे तो तू नहीं मांगा रे,
हम क्या तुझे माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। भगवान से मनाओ कि मेरा शांति बहन का आत्मा का शांति दे। तो गुरु भाई बहना, माँ का दर्द बड़ी बड़ा होता है, माँ के ममता। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सकें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।